सीताराम। बागेश्वर धाम के रहस्यमय संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें प्यार से बाबा बागेश्वर भी कहा जाता है, उनकी ये कहानी किसी पहेली से कम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो साधारण जीवन से शुरू होकर अलौकिक शक्तियों और अनसुलझे रहस्यों के बीच घूमती है। आज बाबा बागेश्वर की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी है। उनके दरबार में लाखों लोग उम्मीदें लेकर के आते हैं। कुछ उन्हें संत कहते हैं और कुछ उन्हें चमत्कारी। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में बाबा बागेश्वर की सच्ची कहानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक सुनसान गांव है गढ़ा, जहां 4 जुलाई 1996 की आधी रात को एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है धीरेन्द्र का। उस रात गांव वालों की जुबान पर चर्चा थी कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी। क्या ये कोई संयोग था या फिर कोई दैविक संकेत? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। उनके पिता रामकृष्ण गर्ग एक पुजारी थे और माता सरोज की जिंदगी कठिनाइयों से भरी पड़ी थी। कच्चे मकानों की दीवारों के बीच यहाँ भूख और गरीबी का साया मंडराता था। धीरेन्द्र का पूरा बचपन बहुत गरीबी में बीता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सामान्य नहीं लगती थी। गांव वालों का यहाँ तक कहना है कि जब धीरेन्द्र छोटे थे तो वो आधी रात में ही जंगल की ओर निकल जाते थे और वहां घंटों बैठे रहते थे। जब धीरेन्द्र से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने बताया कि वो अपने दादा की कब्र पे जाके बैठते थे। उनके दादा गुरु सन्यासी बाबा, जिनको गांव वाले सिद्ध पुरुष मानते थे, वे ही बागेश्वर धाम के संस्थापक भी थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी मृत्यु होने के बाद भी उनकी आत्मा धीरेन्द्र को मार्ग दिखाती रही। और इस बात को धीरेन्द्र इस तरीके से कहते हैं कि एक रात जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनको तेज प्रकाश के साथ हनुमान जी के दर्शन हुए थे। जैसे जैसे धीरेन्द्र बड़े हुए, एक सम्मोहक शक्ति उनके चेहरे पर दिखाई और उनकी वाणी में सुनाई देने लगी। गांव वाले इस बात को लेकर के बड़े हैरान थे कि ये लड़का बिना कुछ पूछे उनके मन की बात को कैसे बता देता है। और फिर शुरू हुआ बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। मंगलवार और शनिवार जब चांद की रोशनी धाम के हनुमान मंदिर पर पड़ती है तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा और भक्तों की भीड़ का शोर गूंजता है। धीरेन्द्र एक कागज उठाते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं और भक्तों की छुपी परेशानियां बाहर आ जाती हैं। कोई पूछता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन उनके भक्त कहते हैं कि ये हनुमान जी की कृपा और उनकी तपस्या का चमत्कार है। लेकिन कुछ लोग इसे आज भी अनसुलझा रहस्य ही मानते हैं। धाम के आसपास की हवाओं में भी कुछ अजीब सा रहस्य बसता है। वहां के आसपास के लोगों का कहना है कि उनकी बीमारियां बिना दवाई लिए ही ठीक हो गई, और कुछ का कहना है कि बाबा उनके सपने में आए थे और उनको मार्ग दिखाया। क्या ये उनकी साधना का प्रभाव था या सचमुच बागेश्वर धाम में कोई अलौकिक शक्ति बसती है? धीरेन्द्र शास्त्री का जीवन सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं है। अन्नपूर्णा रसोई में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था, गरीब कन्याओं के विवाह के फ्री आयोजन और वैदिक गुरुकुल जैसी व्यवस्था भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये सब उनके रहस्यमय व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है। वैसे तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक साधक हूँ, शक्ति मेरे आराध्य की है, लेकिन उनकी ये सादगी ही उनके चारों ओर एक और रहस्य का जाल बुनती है। क्या कोई साधारण इंसान इतना असाधारण हो सकता है? शायद ये रहस्य कभी ना खुले, लेकिन इतना तय है कि उनकी कहानी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर एक अलग रहस्य छुपा है। इतने सारे विवादों से घिरे होने के बावजूद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों के लिए संत और प्रेरणा का स्रोत हैं। वे कहते हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं बस अपने इष्ट देव हनुमान जी का साधक हूं, और जो भी कुछ होता है वो उनकी कृपा से ही होता है।